दोस्तों, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को देश और दुनिया में भारत के मिसाइल मैन के रूप में छवि हासिल हुई। उन्हीं की याद और सम्मान में भारत की के मिसाइल फैमिली का कोड नेम रखा गया है, जिन्हें न्यूक्लियर सबमरीन की अरिहंत श्रेणी से लॉन्च किया जाता रहा है। असल में हाल में भारत ने अपनी परमाणु क्षमता वाली सौर्य मिसाइल का सफल ट्रायल किया है। इसके बाद से ही भारत की मिसाइलों को लेकर एक दिलचस्पी बनी हुई है। सबमरीन के समानांतर लैंड बेस्ड यह के-15 मिसाइल है। ये जो के मिसाइल फैमिली है, रणनीतिक लिहाज से कितनी अहम है और यह फैमिली असल में क्या है और इसके बारे में जानने लायक तमाम बातें क्या हैं, हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए, और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि मिसाइलों की के फैमिली होती क्या है, यानी कि मिसाइलों की के फैमिली क्या है। तो दोस्तों, ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें SLBMS होती हैं। इन्हें रक्षा रिसर्च और विकास संस्थान DRDO ने विकसित किया है और इनका नाम डॉक्टर कलाम के नाम पर रखा गया है। इन मिसाइलों के विकास का कार्यक्रम 1990 के दशक में शुरू हुआ था और यह भारत की उस महत्वाकांक्षा का हिस्सा था जिसमें देश को ज़मीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकने वाला न्यूक्लियर क्षमता की मिसाइलें विकसित करना था। अब आपको बताएंगे दोस्तों कि के फैमिली के वेरिएंट कितने होते हैं। तो दोस्तों, अब चूंकि ये मिसाइलें सबमरीन यानी पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती हैं, इसलिए अपेक्षाकृत हल्की, छोटी और पकड़ में न आने वाली होती हैं। हालांकि के फैमिली की ज़्यादातर मिसाइलें सबमरीन लॉन्च ही हैं, लेकिन इसके ज़मीनी और हवाई वेरिएंट भी DRDO ने विकसित किए हैं। जैसे कि हाल ही में जिसका ट्रायल हुआ वह सौर्य मिसाइल SLBM के-15 सागरिका का लैंड वेरिएंट है, जिसकी रेंज कम से कम 750 किलोमीटर है। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि के फैमिली की रेंज कितनी होती है, यानी कि के फैमिली के वेरिएंट की मिसाइलों की रेंज कितनी होती है। तो दोस्तों, भारत पहले कई बार के-4 मिसाइलों का सफल परीक्षण कर चुका है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक रही है। खबरों की माने तो के-5 और के-6 कोड नेम वाली जो मिसाइलें विकसित की जा रही हैं, उनकी रेंज 5000 और 6000 किलोमीटर तक होगी। यानी कि के-15 और के-4 मिसाइलों का शुरुआती विकास कार्यक्रम 2010 के दशक में ही शुरू हो गया था। अब दोस्तों, आपको बताएंगे कि इसके लिए भारत का रणनीतिक अहमियत क्या है। तो दोस्तों, भारत की मिसाइलों को लेकर नीति यह है कि वह इनसे पहले हमला करने की पहल नहीं करेगा, यानी कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। उसकी रणनीतिक अहमियत यही है। इसके बावजूद दुश्मन को जवाब देने के लिहाज से और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय न्यूक्लियर शक्ति के विकास में इन मिसाइलों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि समुद्र बेस्ड, पानी के अंदर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइलें होने से भारत के पास परमाणु शक्ति के लिहाज से ताकत दोगुना हो जाती है। इन मिसाइलों की अहमियत यह भी है कि ये न केवल पहले हमले में सर्वाइव करती हैं, बल्कि जवाबी हमले में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अरिहंत क्लास की सबमरीनों के जरिए ये परमाणु विस्फोटक वाली मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि भारत को क्यों है इन मिसाइलों की ज़रूरत। तो भारत के लिए इन मिसाइलों को महत्व तो है ही, लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों है, असल में यह पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी और दुश्मन देशों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, इसलिए भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए के फैमिली की
मिसाइलें बेहद ज़रूरी और अहम हो जाती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तुलना में भारत का पलड़ा भारी हो जाता है। गौरतलब है कि नवंबर 2018 में INS अरिहंत पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया था। तब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो देश परमाणु शक्ति को ब्लैकमेलिंग और धमकी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जवाब देने के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है। यह भी अहम है चूँकि के फैमिली की मिसाइलें गोपनीय प्रकृति की प्रोजेक्ट में हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत सी जानकारियाँ उजागर नहीं की गई हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें।